नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला अल्लाह सोने दी अज़ीम शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुन सच ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। पैगाम कुरान व सुन्नत फिक़ह तसव्वुफ़ नूं दुनिया दे हर इंसान तक पहुंचाउण दी और इहदी रूह दे मुताबिक कलम और अमल करने वाला बंदा बनाए। काबिल सादे तरह मौजू सामीन आज के दरस तसव्वुफ़ का मौजू औलिया अल्लाह और अज नफ़ाअतुल उन्स विचों एक अल्लाह वाले हज़रत शेख अबुल हसन गरगानी रहमतुल्लाह दे बारे कुछ जिक्र करांगे। हज़रत शेख अबुल हसन और हज़रत अबुल कासम गरगानी बड़े अल्लाह वालियां विचों होए ने। कुरान करीम की सूरह यूनुस की 62वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होंगी। रब सोने फरमाया याद रखो कोई शक नहीं मेरे दोस्तों ना कोई खौफ होएगा ना वो गमगीन होणगे। अल्लाह सोने ने अपने औलिया अल्लाह की इस आयत पाक शान बयान की है कि मेरे दोस्त है जिन्हें नफ्स शैतान दुनिया पुजारियां इन्हां दे पुजारियां और नफसानी शैतानी नसाबा चो निकल के कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल किया और मेरे दोस्त सही उलकीदा सच्चे मुर्दा नफ्स जिंदा दिल मुत्तकी अल्लाह वालियां को कुरान सुन्नत फिक़ह तसव्वुफ़ दा ज़रूरी इल्म हासिल किया। उन्हें सुबह सोबते मौला की नेमत हासिल की उन्होंने तौहीदी नकासी फैज़ हासिल किया। अपने पीरो मुर्शद को फिर जिक्र इसमें आज़म का जिक्र कल भी हासिल किया। अपने अंदर नूरी जाग लवाई अल्लाह अल्लाह चंबे की बूटी लवाई। फिर अपने पीरो मुर्शद ज़ेरे निगरानी मसरूम रियाज़ तो मुजाहिदात मुराकबात किए क्योंकि मुजाहिदे विच ही मुशाहिदा। क्योंकि वलैद का बुआ खुला नबूवत बंद हो चुका। साढ़े प्यारे नबी आखिरी नबी है। कुरान हकीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी जिंदा किताब है। जिन्हें भी तो सुन्नत के मुताबिक अमल किया वो भी जिंदा हो गया हमेशा ले। तो कुरान हकीम निजात दा कामयाबियां दा हदायत दा वह जरिया जिन्हें तमाम मसाइल का हल मौजूद है। और कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा आखिरी पैगाम है पूरी नस्ल इंसानी वास्ते हर दौर दे हर शोबे दे हर इंसान वास्ते ये मुकम्मल हर तरह की रहनुमाई मौजूद है और बेशुमार इल्मा का खजाना। इस वास्ते डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाया सी कुरान में हो गोता गाना मर्द मुसलमान अल्लाह कर तुझको दा जिद्दत किरदार वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारके कुरान होकर। इकबाल फरमांदे कि तुहाडी ज़वाल की वजह यही है कुरान नूं छड्डिया ते अरूज इसे कुरान नाल ही मिलना हर कामयाबियां इसे कुरान नाल लभणियां। तो कुरान करीम ही है जो इंसान को दूजिया किताबों तो बेनियाज कर देता है। और जो सच्चे अल्लाह वाले कुरान सुन्नत ते अमल करते हैं उनका अंदर नूरानी होंदा। और उन्होंने रूह जड़ी है इस खाकी अंसरी वजूद चो निकल के बातन च सैरो परवाज कर दी है। क्योंकि इंसानी जिसम जड़ा है ये टाइम स्पेस कसे सकल माजी हालो मुस्तकबिल का कैदी है लेकिन रूह इन्होंने चीज़ों तो आज़ाद है। जारी हवा जो मुअत्तल होंगे तो बातनी बेदार हो जाते हैं ते रूह बातन के अंदर फिर औलिया अल्लाह दियाँ महफिलों च रूहानी महफिलों च जाती है। नेक मुसलमान जन्नत अरवाह मलाइका नाल मुलाकात कर दी है आसमाना की सैर कर दी है लह महफूज़ का मुताला कर दी है। फिर बातन च अल्लाह सोने तरफ दौड़ दी है जिवें कुरान करीम रब सोने फरमाया फफिरू इल्ला दौड़ो अल्लाह तरफ। फिर अल्लाह पाक दी
फिर उस तो बाद बातन च कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़िर शरफ हासिल कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हज़ूरी खुदा जल्ला शान पहुँच के दीदारे मौला की नेमत हासिल कर दी, जी इंसान की जिंदगी का मकसद है। खुद कुरान करीम जी रब सोने फरमाया ला रब का मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। डॉक्टर इमाम मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे, अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। और ये अल्लाह वाले जी के बारे रब सोने फरमाना दुनिया को खौफ है ना आखिरत को गम होएगा। ये नहीं अल्लाह वाले जो अल्लाह वाले हज़रत शाह अबुल कासम गरगानी रहमतुल्लाह अलैह इन्हां दी निस्बत तीन वास्ते ना, यानी हज़रत शेख अबू उस्मान मगरबी, शेख अबू अली कातब और शेख अबू अली रवत बारी के जरिए हज़रत सैयद ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी तक पहुँचती है। आप हज़रत अबू उस्मान मगरबी के मुरीद से गए, आप बहुत साहिब हाल बुजुर्ग से गए। ते आपनों अपने मुरीदां की रूहानी कैफियत दे बारे सारा कशफ होंदा रहिंदा सी, ते इस वास्ते आप उन्हां दी कशफ की रोशनी विच उन्हां दी रहनुमाई फरमाउंदे रहिंदे सीगे। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे एक बारी मैनूं एक इदां दा वाक़या पेश आया कि जिहदा हल जिहड़ा बड़ा मुश्किल हो गया मेरे वास्ते, ते मैं हज़रत अबूल कासम गरगानी की तरफ जाने का इरादा किया। जदों मैं उत्थे पहुंचा तो एक मस्जिद बैठे थे, और तरह बैठे हुए मस्जिद के सतून उही गल्लां कर रहे सी, उही इश्कालात बयान फरमा रहे सी जिहड़े मेरे वास्ते मुश्किल होए सके। तो बगैर सवाल किते ही मैनू तमाम मसाइल का हल मिल गया। तो मैं आपकी खिदमत अर्ज किया, हजूर ये तो गल वाकया मेरा आया। तो आप फरमान लगे सतून मैनू पूछन दिया सी इस चीज़ के बारे, इन्हें सवाल किया तो मैंने दस दिता इन्हों। एक दिन तू शहर के अंदर हज़रत शेख अबू सईद अबुल खैर और हज़रत शेख अबुल कासम गरगानी रहमतुल्लाह एक चारपाई ते इकट्ठे बैठे सके। दरवेशां की एक जमात इन्हां दे सामने खड़ी सी। उन्हां दरवेशां विच किते दिल च ख्याल आया, इन्हां दोनों बुजुर्गों का मरतबा की है। हज़रत शेख अबू सईद नूं उनका कशफ हो गया। आपने उस दो दरवेश तरफ मुंह किया और आख्या कि जिहड़ा शख्स चाहे कि दो बादशाहां नूं एक वक्त दे विच एक जगह एक तखत ते जमा देखे, उन्होंने कहो तो सानू देख लवे। तो दरवेश ने उन्होंने दोनों बुजुर्गों को गौर ना देखिया। अल्लाह सोहणे ने उन्होंने अखां तो पर्दा चकता और उन्होंने उन्होंने बुजुर्गों के बारे अल्लाह सोहणे ने उन्होंने मुकाम मुनकशफ फरमाए। इतों तक के तो हैरान होया। फिर वो दिल में फिर ख्याल पैदा होया कि ऐसे रूए जमीन ते कोई होर भी इदा का बंदा जिहड़ा दोनों बुजुर्गों तो वध के होवे। हज़रत शेख अबू सईद नूं फिर उसका कशफ होया। आप उस दरवेश की तरफ मुतवज्जो हो कहने लगे, मुख्तसर एक मुल्क है जिहदे विच हर रोज अबू सईद और अबू कासम वर्गे 70,000 आउंदे ने और 70,000 जांदे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। अज की सारी गुफ्तगू और इन्हां अल्लाह वालियां दी हज़रत शेख अबुल कासम और अबू सईद की गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा है कि सानू चाहिए तो खुदा मस्त हो जाइए। जिवें इकबाल फरमांदे दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गर्वी, गर मेरा दिल्ली न सफ़ा न समरकंद। मासवा अल्लाह और इन्होंने शैतानी नसाबा तो कुल ही निकल जाए। कुरान सुन्नत फिक़ह सफ़र का इल्म हासिल करिए, रूह के मुताबिक इतने अमल करिए और खूब मसलून रियाज तो मुजाहिदात करिए। खल्क़े खुदा तो मखलूक तो गाफिला तो अलग हो जाइए।
जिमें डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। ते हज़ूर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते चल बुल्ले उत्थे चलिए जिथे सारे इन्हें ना को साड़ी जात पछाणे ना को सानू मन्ने। सच्चे अल्लाह वाले गाफिल मखलूक तो अलग हो गए हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मायत और हुजूर च गुजारते हैं। खलकी असबाब और अरबाब हिस्सो हरकत हर आरज़ू तमन्ना मुराद मर्जी जो निकल के सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाते इरादा इलाही बन जाते फेल इलाही बन जाते तकदीर मौला बन जाते हैं। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मायत और हुजूर च गुजारते हैं। कल बन जाते मौला च डुबे रहते हैं क्योंकि इन्हें नमाज इश्क नीति है इश्क नगर दाखिल हो जाते हैं हत्ता कि इन्हें दीदे मौला की नेमत हासिल होंगी है और यही इंसान की जिंदगी का मकसद है। सानू भी चाहिए कि असी भी सच्चे अल्लाह वाली बारगाह च हाज़िर हो के उन्होंने रहनुमाई से रूहानी सफ़र करिए और अल्लाह सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करिए। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन इंसान है अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका अपनी सोनी पाक ज़ात दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ़ फरमा साढ़े दिलों दी नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमा तौबतन नसूह दी तौफीक अता फरमा अपनी दायमी तजल्ली हजूरी और दीदार अता फरमा। कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करने वाला कल मुताबिक अपनी सोनी पाक ज़ात डुबा रहने वाला बंदा बना। नफ्स शैतान दुनिया उन्होंने पुजारियां मुर्दा दिल दजालियां दीनो ईमान फरोश मुनाफिकां गुमराह जहन्नमी फिरकियां 2 नंबर गैर शरफ लातूनी बाबियां अल्लाह रसूल नफ्स शैतान दुनिया तो ना वाकफा साढ़े अंदर मौजूद इन्होंने गदार एजेंटा के गलीज मनसूबे नाकाम फरमाए। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।